अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हाउ टू सॉल्व 8 मार्क क्वेश्चन इन पेपर 2 ऑफ एएस इकोनॉमिक्स। और 8 मार्क क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है सबसे पहले उसको आप क्लियर कर दें, और एट द एंड में आपको मतलब इस वीडियो में आज एक पूरे का पूरा 8 मार्क का क्वेश्चन 100% मैं आपके लिए सॉल्व करूँगा, लिख रहूँगा, तो ताकि आपको क्लियरली आइडिया हो जाए, 100% आप क्रिस्टल क्लियर हूँ कि व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ 8 मार्क क्वेश्चन। कैम्ब्रिज में अगर आपको 8 आउट ऑफ 8 मार्क्स चाहिए तो व्हाट शुड यू डू। पहले आपको असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 देना है, फिर असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2 देना है, और असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 3 देना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द लेटेस्ट मोस्ट एग्जाम पेपर, दैट इज नवंबर 2024। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है एग्जैक्टली असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 को आइडेंटिफाई करते हुए मैं आपके लिए पूरा का पूरा क्वेश्चन अभी सॉल्व करूंगा। स्क्रीन पे आप लोग देखते रहें, कनेक्टेड रहें। तो मैं आपको अभी लिए चलता हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो लेट्स मूव टू द कंप्यूटर स्क्रीन। So this is the question number 2, and this question relates to November 2023 2024 exam series. Or question जो है, that is with the help of a formula explain what is meant by the term price elasticity of demand for a product and consider the extent to which it allows an entrepreneur to determine the effect of price change on total expenditure on the product. Okay, so 8 मार्क क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 3 असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स का ख्याल रखना होता है। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 3। ठीक है, तो तीनों असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स को आपको कंप्लीट करना होता है। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 में हम नॉलेज देते हैं। तो यहाँ पे नॉलेज किस चीज़ का देना है। सबसे पहले आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिफाइन कर देंगे, ये आपका नॉलेज पार्ट होगा। फिर आप उसका फॉर्मूला बता देंगे, ये भी आपका नॉलेज पार्ट होगा, यानी असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 का पार्ट होगा। एंड इफ़ यू विश यू कैन डिफाइन एंटरप्रेन्योर एज वेल, लेकिन अगर नाम भी करें तो आप जस्ट एंटरप्रेन्योर का रेफरेंस दे सकते हैं बीच में। ओके, सो ये आपके पास आ जाएगा नॉलेज पॉइंट। नॉलेज पॉइंट में आपको एक बैकग्राउंड नॉलेज भी चाहिए जो यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा बट रिक्वायर्ड है। सो व्हाट इज़ दैट, वो आपको बताना होगा कि इलास्टिक डिमांड क्या है और इन इलास्टिक डिमांड क्या है, ये भी आपका नॉलेज पॉइंट है। सो डेफिनेशन ऑफ पीईडी, फार्मूला एंड डेफिनेशन ऑफ इलास्टिक डिमांड, डेफिनेशन ऑफ इन इलास्टिक डिमांड, ये आपके पास नॉलेज पॉइंट आ जाएगा। फिर आपको इसका लाइक एनालिसिस करना होगा। एनालिसिस के अंदर प्राइस चेंज का इम्पैक्ट टोटल एक्सपेंडिचर पे आप बताएंगे, डिस्कस करेंगे। प्राइस चेंज एग्जामिनर ने बोला है, एग्जामिनर ने प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज नहीं बोला। सो नाउ यू हैव टू कंसीडर बोथ साइड्स, लाइक इंक्रीज इन प्राइस से क्या एक्सपेंडिचर पे इम्पैक्ट जाएगा, डिक्रीज इन प्राइस से क्या इम्पैक्ट जाएगा, जब डिमांड इलास्टिक है या फिर जब डिमांड इन इलास्टिक है, दोनों केसेस का बताने। और एंड पे आपको क्या, ये आपका एनालिसिस का पार्ट होगा। एनालिसिस के भी 3 मार्क्स होते हैं, 3 मार्क्स नॉलेज के, 3 मार्क्स एनालिसिस के। और आखिरी जो 2 मार्क्स होते हैं वो आपके इवैल्यूएशन के होते हैं, जिसे हम कंक्लूजन भी कहते हैं। एस 8 मार्क क्वेश्चन के लिए इवैल्यूएशन इज जस्ट अ कंक्लूजन। सो अभी हम पूरा एक आंसर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, और कंक्लूजन में आपको बताना होगा कि किस एक्सटेंट तक पीईडी इस चीज़ के लिए हेल्प करता है एंटरप्रेन्योर को डिटरमिन करने के लिए कि प्राइस चेंज से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो सबसे पहले हम नॉलेज पॉइंट यानी असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 से स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे असेसमेंट ऑब्जेक्टिव वैसे मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी आइडिया रहे कि अब एनालिसिस स्टार्ट हो गया है या अब नॉलेज चल रहा है, क्या चीज़ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू इज कि वी विल डिफाइन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज एन important concept of microeconomics that guides entrepreneurs to determine the effect of price change on total revenue and total expenditure, while PED यानी price elasticity of demand refers to the responsiveness of
responsiveness of change in quantity demand due to the change in price. और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, इट इज कैलकुलेटेड एज, इसका आप फॉर्मूला दे देंगे कि पी डी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिक फार्मूला आ गया, और साथ में अच्छा ये स्पेलिंग जो है इनको भी आप साथ साथ सही करते हैं। ओके, सो ऑल दो स्पेलिंग के मार्क्स नहीं होते इकोनॉमिक्स में, लेकिन फिर भी आप कोशिश करेंगे इसमें मिस्टेक ना हो। ओके बेटा, सो ये नॉलेज का पहला पॉइंट आपके पास आ गया, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिफाइन कर दिया और उसका फॉर्मूला दे दिया। नाउ इलास्टिक और इन इलास्टिक डिमांड को हम डिफाइन करेंगे। जी, देयर आर मेन टू टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंक्लूडिंग elastic and inelastic, या फिर you can also say that there are two degrees of elasticity, one is elastic and other one is inelastic demand. Now you will have to define what elastic and inelastic demand mean. So elastic demand refers to the situation in which a change in the price leads to more than proportionate change in quantity demand. I'm using QD for quantity demand. और दूसरी तरफ inelastic demand क्या होगी? While inelastic demand is when a change in price leads to less than proportionate change in quantity demand. देखिए आपने बता दिया कि अगर इलास्टिक डिमांड है तो प्राइस में थोड़ा चेंज आता है और डिमांड में काफ़ी ज़्यादा चेंज आ जाता है, और इन इलास्टिक के केस में प्राइस ज़्यादा चेंज होती है और क्वांटिटी डिमांड में उतना ज़्यादा चेंज नहीं आता। ठीक है, सो ये बेसिक आपने उसकी इंफॉर्मेशन दे दी, और इसके साथ ही आपका नॉलेज पॉइंट खत्म हो गया। यहाँ तक लिखने के आपको 3 मार्क्स मिल जाते हैं। नाउ द टर्न ऑफ असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2। अब आपको बताना है कि प्राइस चेंज से इलास्टिक और इन इलास्टिक डिमांड के केस में टोटल एक्सपेंडिचर पे क्या इम्पैक्ट आएगा। जी, व्हेन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज इलास्टिक, then entrepreneurs can decrease the price to increase total expenditure. However, if they increase the price, then total revenue will टोटल एक्सपेंडिचर का वर्ड यूज कर रहे हैं तो हम एक्सपेंडिचर ही लिखेंगे, अदरवाइज रेवेन्यू पे भी यही इम्पैक्ट होता है सेम। However, if they increase the price, then total expenditure will decrease because a little rise in the price will lead to a greater fall in quantity demand. अब यहाँ पे आपने डिटरमिन किया कि अगर इलास्टिक डिमांड के केस में आप प्राइस इंक्रीज करते हैं तो आपको नुकसान होता है एज अ सेलर, आपका रेवेन्यू कम हो जाता है और आपकी जो प्रोडक्ट है उस पर लोगों का एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो जाता है, लोग खर्च नहीं करते उसके ऊपर, कम खर्च करते हैं। ठीक है, सो पहला जो पॉइंट था, व्हेन डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज इलास्टिक देन एंटरप्रेन्योर कैन डिक्रीज द प्राइस टू इंक्रीज टोटल एक्सपेंडिचर। इसकी भी लॉजिक बता दें, यहाँ पे एक्सटेंशन लगा दें बिकॉज की, because a little fall in price will lead to a more than proportionate rise in quantity demand. Okay, so यहाँ पे दो चीज़ें डिटरमिन की कि इलास्टिक डिमांड के केस में प्राइस कम करनी चाहिए, बढ़ानी नहीं चाहिए। Now we will move on to the second point, that is inelastic demand. Okay, so however, if demand of the product is inelastic, then the situation will be quite opposite. Okay, so अब इसमें क्या करना होगा? Now इसमें अब सेलर क्या करेगा? Now to increase total expenditure on the product, seller यानी entrepreneur जो है basically, seller should increase the price. Price क्यों increase करनी चाहिए? Because a greater rise in price will lead to less than proportionate fall in quantity demand, and as a result total expenditure will increase. क्योंकि इनइलास्टिक जब डिमांड होती है प्राइस बढ़ाने से एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, लेकिन प्राइस कम करने से फिर क्या होगा? रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू भी कम हो जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो जाता है। जो एक्सपेंडिचर है वो कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करते हैं, प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से
وہی سیم چیز ریونیو ہوتی ہے. جیسے سپوز کریں اگر آپ مارکیٹ سے کوئی $10 کی چیز بائی کرتے ہیں, دین دیٹ $10 از ایکسپینڈیچر فار دا کنزیومر اینڈ دا سیم $10 از ریونیو فار دا فرم. So expenditure and revenue are the same thing but from different like economic agents. ٹھیک ہے, ایک revenue comes from the sale of the goods and expenditure is incurred while we purchase goods. Okay, اس کے بعد ہم کیا لکھیں گے کہ on the other hand if the seller mean یہاں پہ entrepreneur ہے, if the seller decreases the price, on the other hand if the seller decreases the price, then total expenditure will fall because a greater fall in price will lead to less than proportionate increase in quantity demand. So total expenditure will fall. Yeah, will decrease. ٹھیک ہے. اوکے, سو یہ آپ کے پاس لائک انالیسس کا پارٹ ہو گیا. اس کے بھی 3 مارکس ہوتے ہیں. ناؤ وی ہیو ٹو موو ٹو دا لاسٹ پارٹ, دیٹ از ایویلیویشن پارٹ. ایویلیویشن میں آپ کو بتانا ہے کہ کس ایکسٹینٹ تک پرائس لاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ ٹوٹل ریونیو اور ایکسپینڈیچر کو ڈٹرمن کرنے کے لیے ہیلپ فل ہو سکتی ہے. تو آپ کنکلوژن میں کیا لکھتے ہیں؟ ان کنکلوژن the extent to which PED can help the entrepreneur to determine the impact of change in price on total expenditure depends upon the accuracy of the value of PED. پرائس لاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ کی جو ویلیو ہے اس کی ایکوریسی پہ بھی ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے. ان مینی کیسز the data collected to calculate PED is not authentic. That leads misrepresentation of the analysis. ٹھیک ہے. سو اس کا بیسیکلی اس چیز پہ بہت زیادہ ریلائنس ہوتی ہے. So conclusion میں آپ کو کیا لکھنا ہے؟ In conclusion, the extent to which PED can help the entrepreneur to determine the impact of change in price on total expenditure depends upon the accuracy of the value of PED. In many cases, the data collected to calculate PED is not authentic. That leads to misrepresentation of the analysis. ٹھیک ہے. However, اس میں اگر یہ ڈیٹا collection صحیح ہوگا, then definitely it is very useful for the business. So this is how you can construct your complete answer for this question. ابھی آپ کو پورا آنسر نظر آ رہا ہے اسکرین پہ, آپ اس کی بے شک اسکرین شاٹ لے لیں اور we will end our lesson here. تو باقی فردر انشاءاللہ